हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि न होने के प्रमुख पीछे की वजह जो है ईपीएफओ ने साफ कर दिया है। ईपीएफओ ने बताया ईपीएस 95 पेंशनर्स को हायर पेंशन की राशि नहीं मिल सकती है। यानी कि कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन के अंदर में बची हुई आस को, बचे हुए विश्वास को भी ईपीएफओ ने दूर कर दिया। यानी कि ईपीएफओ ने बता दिया, क्लियर कर दिया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन्हें हर पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं एक तरफ हम बात करें जहां ईपीएफओ ने इस बात का भी दावा किया था, इस बात को भी बोला था कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि अनिवार्य है, उन्हें हर पेंशन की राशि दी जाएगी। वहीं ईपीएफओ का अभी मौजूदा जो जवाब आया है कि ईपीएस 95 पेंशन को हर पेंशन की राशि मुहैया नहीं कराई जा सकती है। इन दोनों के पीछे मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले तक जहां ईपीएफओ लगातार ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन देने की बात कर रहा था, वहीं पे आज के डेट में ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन राशि देने से मना कर दिया है। प्रमुख वजह मैं आपको बताता हूं। ईपीएफओ ने कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन की राशि देने के लिए एक एक्स्ट्रा फंड की बात कही थी, जहां पे ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि जो तो ताकि किया जा सके। लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए वो फंड का व्यवस्था नहीं हो सका जहां से ईपीएस 95 पेंशनर्स को हर पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है। इसके दो मतलब कि ये भी बोल सकते हैं कि एक जो तो बैठक हुई थी, उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन की राशि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके लिए एक टीम का गठन हुआ था। उस टीम के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन की राशि माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से क्यों नहीं मिल पाएगा, इस पे जो तो प्रश्न पूछा भी गया था कि माननीय जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन्हें हायर पेंशन की राशि क्यों नहीं दी जा सकती है। इसके बाद जो बात सामने आई थी कि चलिए ठीक है, उसके ऊपर भी अलग से बात की जाएगी। लेकिन अभी मौजूदा समय में यह जानकारी मिली है कि ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं, ईपीएफओ है उनको पेंशन की राशि नहीं दे सकता है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन जितने भी हैं सबको एक साथ एक मुश्त पेंशन देने के लिए भी उसके पास उतना ज़्यादा बजट या उतना ज़्यादा फंड नहीं है। अच्छा, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। जो कुछ भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जानकारी रहती है हमारे पास में, वो ऑन द स्पॉट मैं तुरंत आपको बता देता हूँ और समझाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ कि ईपीएफओ अभी प्रेजेंट समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि न देने के पीछे के प्रमुख वजह बता है कि क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास में यानी कि ईपीएफओ के पास में इतना ज्यादा फंड है, इतना ज्यादा पैसा नहीं है। हालांकि ये बात तो खुल के नहीं बता सके कि इतना ज्यादा पैसा और फंड की बात, लेकिन मुख्य बात यही है कि जहां एक तरफ ईपीएफओ अभी कुछ दिन पहले तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने की बात कर रहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन या हायर पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन आज ईपीएफओ की यह बात सामने निकल के आ रही है कि ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन की राशि मुहैया नहीं करा सकता है। इन दोनों की वजहों के पीछे के प्रमुख कारण अगर हम लोग जानते हैं अपने दिमाग से, तो हम लोगों को समझ में यही आता है कि कुछ दिन पहले ही ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन के लिए वित्त मंत्रालय से एक्स्ट्रा जो तो मतलब कि फंड की बात की थी ताकि ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन राशि दे सके, लेकिन वहां से उस फंड का व्यवस्था नहीं हो पाया था। तो अभी ईपीएफओ भी क्या बोलेगा, ईपीएफओ बोल दिया कि हम नहीं हो पा रहा है अगर एक्स्ट्रा फंड की व्यवस्था, तो ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन की राशि मुहैया नहीं कराई जा सकती है। फिलहाल दोस्तों अभी जो जानकारी मिली है लेटेस्ट वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आज की अपडेट है ये। इसके बाद जो कुछ भी अपडेट सामने निकल के आएगी उससे मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ा विश्वसनीय यूट्यूब चैनल यही है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, हम नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।